नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड बनता है तो अपडेटेड रिटर्न में ITR यू के अंदर उस रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करके आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, ITR यू के अंदर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर, लेकिन उस रिफंड को कैरी फॉरवर्ड करके आप आगे ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकम टैक्स के रिफंड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये बोलता है कि प्री फाइल डाटा को, जो प्री फिल डाटा है उसको इंपोर्ट करना होगा, या फिर जियोशन जो आपने बना रखी है पहले से ITR 1 उसको इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे जो डाउनलोड किया है प्री फिल डाटा उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इंपोर्ट करूँगा जो बेसिक डिटेल है ऑटोमेटिक भरती चली जाएगी प्री फिल डाटा के बेसिस पे। डिटेल लगभग सारी भर चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं, जिसकी सैलरी इनकम होती है या अदर सोर्स से इनकम होती है ITR 1 के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखो ये बेसिक डिटेल है, यहाँ से आप नीचे आके सेलेक्ट करना होगा कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो, क्या अपनी रिटर्न को आप फाइल कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर? नहीं, नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पे 139(8)A सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही 139(8)A सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक नई टेबल खुल के आ जाती है पार्ट ए जर्नल, जहाँ पे हमें अपने ITR यू की डिटेल, अपडेटेड रिटर्न की डिटेल देते हैं। ठीक है, ये अपडेटेड रिटर्न केस में इसकी डिटेल जाती है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें अपनी इनकम की डिटेल देनी होगी कि हमारी इनकम क्या है। तो मेरी इनकम सैलरी से है और अदर सोर्स से है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सैलरी से इनकम है, तो सैलरी से मेरी कितनी इनकम है? सैलरी से मेरी इनकम यहाँ पे 3,60,000 की है। मैंने 3,60,000 की इनकम दे दी अपनी। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा, तो बैलेंस अमाउंट आएगा। देख सकते हैं ये रहा, देखिए देखो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया, 3,10,000 रुपये। इसके अलावा अगर कोई अलाउंस है आपका तो वो लिख सकते हैं। अलाउंस वगैरह नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास होता है तो वो दे सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। हमारी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से डिटेल नहीं है, बस वो पूछता है कि हाउस प्रॉपर्टी आपकी कैसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने लेट आउट कर रखा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया हमने। उसके बाद अदर सोर्स से मेरी इनकम है, तो बोलता है कि कैसी अदर सोर्स से इनकम है, एनी अदर इनकम है, तो अदर इनकम में मैं यहाँ पर डिटेल देता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या अदर इनकम लिख सकते हो आप। अदर सोर्स से इनकम है मेरी और लगभग ये है 1.5 लाख की, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे जो मेरी टोटल इनकम आ गई वो 4,60,000 की आ गई। अभी नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपका डिडक्शन होता है जैसे LIC का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, मेडिकल इंश्योरेंस का, तो उसके लिए दे सकते हैं। ETC में हमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है, तो मेरे यहाँ पे LIC का है जो कि 12,450 रुपये का है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और डिडक्शन है जैसे मेडिकल का है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन नहीं है। नीचे करते हैं, नीचे आएंगे तो जो मेरी टोटल इनकम आ गई वो 4,47,550 रुपये की आ गई। ठीक है, अभी क्या करना होगा, पहले इस शीट को करेंगे वैलिडेट। शीट ओके है, नीचे आएंगे, पार्ट ए जर्नल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे 139(8)A की डिटेल जाती है, ITR यू की अपडेटेड रिटर्न की डिटेल जाती है। सबसे पहले पूछता है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने पहले कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, मतलब इस असेसमेंट ईयर की 22-23 की फाइल करी है?
तो नहीं, हमने 22-23 की पहले फाइल नो पे क्लिक कर लिया। अभी बोलता है कि क्या आप 139.8A मतलब अपडेटेड रिटर्न की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, इसको कर देना है यस। यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। ITR कौन सी फाइल कर रहे हैं, ITR 1 है। यहाँ पे रीज़न पूछता है कि बहुत सारे रीज़न है, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। हमने रिटर्न पहले इस असेसमेंट ईयर की 22-23 की फाइल नहीं करी है। ये बोलता है रिटर्न कौन से पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हो, तो अप टू 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट खत्म होने के बाद 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं। तो अप टू 12 मंथ के अंदर होता क्या, 25% पेनल्टी लगती है टैक्स अमाउंट की। तो अप टू 12 मंथ ले लिया। इसके बाद यहाँ पे इस शीट को भी वैलिडेट करेंगे, ओके कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से आ गए TDS वाले शेड्यूल में। यहीं पे आप अपनी TDS को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो है वो आप अदर देन सैलरी का TDS बनता है तो उसी का आप कर पाओगे। कैसे करोगे कैरी फॉरवर्ड, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा 10 नंबर। 10 नंबर लिखने के बाद नेम ऑफ डिडक्टर, फिर ग्रोज रिसीट्स। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा 10 नंबर। टेन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखना होता है नेम ऑफ डिडक्टर। चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखनी होती है ग्रोज रिसीट्स, कितना आपने रिसीव किया उससे अमाउंट। तो यहाँ पे जो रिसीव किया मैंने वो लगभग 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, कौन से ईयर का डिडक्शन था, ये जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था, तो यहाँ पे 2021 ले लिया। टैक्स कितना इस पे डिडक्ट हुआ है, तो इस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हुआ है 1%, यानी 1500 रुपये। इसमें से कितना TDS का अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो इस ईयर के अंदर, तो मैं इसमें से 0 अमाउंट क्लेम कर रहा हूँ इस ईयर के अंदर। तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो 0 लिखने के साथ ही ये अमाउंट जो है वो हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। इस प्रकार से हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 का मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 का अपने TDS का क्रेडिट नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो आपको डिटेल सारी सेम लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मान के चलिए अगर आप ये 23-24 के अंदर कर रहे हैं और इसका क्लेम लेना चाहते हैं, तो 23-24 में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा सेम 10 नंबर, फिर एम्प्लॉयर के यहाँ पे नाम लिखेंगे MR होम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इनकम जो थी वो कितने अमाउंट के ऊपर आपका डिडक्ट हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया अपना अमाउंट। और ये आपको यहाँ पे ईयर देना होगा कि 2020 के अंदर ही डिडक्ट हुआ था, 1500 रुपये डिडक्ट हुआ था और मैं 1500 रुपये क्लेम कर रहा हूँ इस ईयर के अंदर। अगर ये 23-24 का होता तो ठीक है, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करते, तो ये टोटल अमाउंट आपका क्रेडिट में इतना जाता। ठीक है, इसी प्रकार से आप असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अपने पिछले 3 साल का अगर कोई TDS बनता है तो करंट असेसमेंट ईयर में ऐसे लेके जा सकते हो और पूरा का पूरा रिफंड अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। मेरे केस में इस SSC का कोई भी TDS रिफंड नहीं बनता है। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के पर्पस पे आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यही एक तरीका होता है कि अपडेटेड रिटर्न के ज़रिए आप अपने रिफंड को कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम कर सकते हो जितना आपने किया। ऐसी TCS वाली डिटेल के अंदर TDS में तो कुछ नहीं है हमारा। क्या करते हैं, इस शीट को अभी करेंगे वैलिडेट। देखो ये शीट वैलिडेट हो गया। TCS वाले में आते हैं, अगर कोई TCS कटा हुआ है आपका, इसको भी आप 26AS से वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसका 10 नंबर कितना है, कलेक्टर का जिसने TCS काटा है उसका नेम क्या है, ग्रोज पेमेंट कितनी रिसीव करी, कितना टैक्स TCS काटा गया, कितना इस ईयर TCS आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे आते हैं। जितना जितना आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आ जाएगी और जितना आपका टैक्स पेबल बना वो आ जाएगा। फिर बचा हुआ रिफंड आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे वेरिफिकेशंस की डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या मिस कर रखा है। सबसे पहले प्लेस, यहाँ प्लेस डाल देता हूँ मैं, प्लेस लिख दिया जो हमने भरा नहीं था। अभी वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, शीट ओके हो गई हमारी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन आएगी, टोटल इनकम कितनी बनी, टैक्स पेबल कितना बना।
ठीक है। अभी क्या करना है, इसको करना है वैलिडेट। इस शीट पे आऊँगा मैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे टोटल इनकम ये बन गई। अब इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो यहाँ दिखेगा। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो पहले भी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, रीबेट मिल जाता था आपको। अपडेटेड रिटर्न में भी रीबेट मिल जाएगा, लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न के जरिए अगर आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम है तो फाइल नहीं कर पाएंगे। 2.5 से 5 के बीच होगी तो कर लेंगे आप। 2.5 से 5 के बीच बस आपको 1000 रुपये की लेट फीस भरनी पड़ेगी, ना ही इसमें आपकी पेनल्टी लगेगी, ना ही कोई टैक्स बनेगा अगर 5 लाख तक की इनकम दिखाएंगे तो। करना क्या है आपको, सिंपल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस शीट में कि कैसे कैलकुलेट करता है लेट फीस और कैसे यहाँ पे हम टैक्स पेबल बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे आते हैं सेक्शन 80D के अंदर। कोई डिटेल है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो हम यहाँ, हमारे यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है हमारी यहाँ। अभी क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। 80G के अंदर कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो उसकी डिटेल देंगे। इस तरह की कोई डोनेशन भी नहीं है हमारी, इसको भी ओके कर दिया। 80GG के अंदर कोई भी डोनेशन रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट से है तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है हमारी, कोई डोनेशन नहीं है इस तरह का। अभी ओके कर दिया। करना क्या है, सबसे पहली शीट पे आएंगे, इनकम डिटेल्स पे। यहाँ कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी नीचे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 4,47,550, इसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट किया और ये पूरा का पूरा रीवेट मिल गया 87A के अंदर। इसका मतलब टैक्स मेरा ज़ीरो बन गया, जो टैक्स पेबल बनेगा बैलेंस। बस 1000 रुपये की लेट फीस बनेगी। देखो ये फ़ीस कैलकुलेट कर लिया इसने, फ़ीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर कैलकुलेट कर लिया, जो कि मुझे 1000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अभी सिंपल है, सीधा पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल वाली शीट में आएंगे। देखो ये देखो 1000 रुपये बन गया, जो कि देना ही पड़ेगा 1000 रुपये। ये देखो 1000 रुपये देना पड़ेगा। अभी करना क्या है, ये आपको पे करना होगा 1000 रुपये की लेट फीस। इनकम टैक्स का चालान क्रिएट करेंगे सेल्फ असेसमेंट में जाके। देखो इस पर क्लिक करोगे, ई पे टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे देखो ये है वेबसाइट। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, चालान सेलेक्ट करना होता है। चालान कौन सा सेलेक्ट करेंगे, चालान नंबर 280। ये सेलेक्ट करके बेसिक डिटेल भर के, और यहाँ से आपको मैं अदर देन कंपनीज हो गया, अदर देन कंपनी, और यहाँ पे जो टैक्स जमा करा रहे हैं हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स ले लेना। और बाकी बेसिक डिटेल जैसे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर वगैरह भर के, जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 है, पैन नंबर बेसिक डिटेल भर के उसको जमा करा लेना। जैसे ही आप जमा करा लोगे उस चालान की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कहाँ देंगे, देखो पार्ट बी में यहाँ पे चालान की डिटेल देनी होगी। ठीक है, चलिए मैं चालान की डिटेल को भर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं 1000 रुपये की मैंने चालान की डिटेल भर दी है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और इनकम डिटेल पे आएंगे और फिर से यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। टोटल टैक्स हमारा 1000 रुपये का बना और पार्ट बी में आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टैक्स ड्यू ज़ीरो हो गया, 1000 रुपये हमने यहाँ पे पेड कर दिए। देखो ये देखा, ये देखो 1000 रुपये पे कर दिए, यहाँ पे टैक्स ड्यू ज़ीरो हो गया। ये पेबल बना था जितना हमें पे करना था। ये देखो ये 1000 रुपये नेट पेबल, ये हमने पेड कर दिया तो टैक्स ड्यू ज़ीरो बन गया। अभी हमें कुछ पे नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से 1000 रुपये की लेट फीस कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 25% की पेनल्टी लग जाएगी, अगर 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और 12 महीने के बाद 12 से 24 महीने में फाइल करेंगे तो 50% की पेनल्टी लग जाएगी। देखो यहाँ पे पेनल्टी लगती है। लेकिन 5 से 2.5 के बीच इनकम है तो केवल 1000 रुपये की लेट फीस दे के आप ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी करना क्या है, आपको इनकम वाली डिटेल्स पे आना है पहली शीट पे, और यहाँ से जाना है जनरेट जियोशन पे। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। कह रहा है TDS स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर लेना। ओके, कह रहा है कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना फिगर जियोसन को जनरेट करने से पहले। तो हमने वेरीफाई कर लिया है, ओके कर देते हैं।
कह रहा है कि ठीक है, अभी ओके करके यहाँ से अपनी JSON फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ बेसिक डिटेल्स सेव JSON वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी JSON फाइल को सेव करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, सभी चीज़ को वेरीफाई करेगा। दोस्तों जैसे ही JSON फाइल सेव कर लेंगे उसके बाद करना क्या है, आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन। चलिए लॉगिन कर लेता हूँ मैं। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद करना क्या है, फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 और सेलेक्ट कर लेंगे अपडेटेड रिटर्न। देन अगर आपका ऑडिटेड है तो यस करेंगे, ऑडिटेड ITR नहीं है तो नो करेंगे। जनरली ITR 1 के केस में नॉन ऑडिटेड ही होता है। नो कर दिया। अभी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है ITR 1, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर जो JSON फाइल बनाई है उसको यहाँ पे अटैच करना होगा। देन उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ध्यान रखना, आप DSC के ज़रिए या OTP के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसको साइन करके आप CPC बेंगलुरु नहीं भेज सकते, साइन करके वेरीफाई नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल ITR करते हैं ड्यू डेट से पहले वाली, कि साइन करके वेरीफाई करा दो। इसको साइन करके वेरीफाई नहीं कराया जा सकता। तो समझ गए दोस्तों, ये है प्रोसेस ITR 1, अपडेटेड ITR 1 को फाइल करने का। मेरे केस में SSC की ऑलरेडी ITR 1 फाइल हो चुकी है, असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो मैं इसमें फाइल नहीं कर सकता। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ऐसे आपको फाइल करना है ITR 1 अपडेटेड रिटर्न के केस में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।